अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमारे पास इस वक्त कंटिन्यू है और फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में कैश बुक का टॉपिक हम इस वक्त जो है डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू है और अनसॉल्व पेपर के सवालात हम इस वक्त इसके जो है सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास सवाल है 2004 का क्वेश्चन नंबर 2। इस पर्टिकुलर सवाल को हमने जो है वो देखा और इससे पहले भी सवालात हमने आपको सॉल्व करवाएं और उनकी लॉजिक जो है वो बताई हैं। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। वो कहता है गिवन मैसर सात लिमिटेड मैसर सात ट्रेडर्स यूज 3 कॉलम कैश बुक इन देयर बिजनेस फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द मंथ ऑफ मार्च 2004। मार्च फर्स्ट में होता है बैलेंस कैश ऑन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 25,000। देखें बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने कैश ले लिया और बैंक बैलेंस दोनों ले लिया, जो कि हम अब तक की ट्रांजैक्शन में करते हुए आ रहे हैं। 2 तारीख की ट्रांजैक्शन में बोलते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, माल बेचा है कैश पर, तो इसका मतलब ये कि माल बेच दिया तो पैसा आ गया, तो माल बेच दिया कैश पर तो डेबिट साइड पर सेल्स हमने रिकॉर्ड कर ली अपनी। इसी तरह 6 तारीख में बोलता है रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर ओवेस 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500, चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे अक्सर इसमें घबराते हैं कि चेक रिसीव करा तो उसको बैंक में कंसिडर करें या ना करें। बेटे इस बात को हमने पहले भी कई बार आपसे जो है वो जिक्र किया कि जब चेक आता है तो इक्विवेलेंट टू कैश होता है, वो चेक जो है वो इक्विवेलेंट टू कैश होता है। अगर वो चेक की रिसीविंग की बात कर रहा है और वो ये कहकर खामोश है कि चेक रिसीव हो गया पार्टी को किसी पेमेंट के अगेंस्ट में और बस, लेकिन अगर वो साथ में ये जुमला भी साथ लगा देता है कि चेक रिसीव हुआ और रिसीव होने के बाद बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक में डिपॉजिट होने का मतलब यह है कि वो बैंक की ट्रांजैक्शन कंसीडर की जाएगी। अब वो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है कि वो अब बैंक में चला गया। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में भी वो ये कहते हैं कि कोई कस्टमर है आपका, उस कस्टमर ने आपको पेमेंट जमा कराई है और जमा करा दी तो हाथ के हाथ वो पेमेंट बैंक में भी डिपॉजिट हो गई, तो अब वो इसलिए बैंक कंसिडर होगा। कस्टमर ने आपको 12,500 रुपये दिए थे इसलिए वो बैंक में चले गए और 500 रुपये का डिस्काउंट उन्होंने खुद कहा है कि अलाउ किया था, तो अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ओवेस के नाम से यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 10 मार्च को कहते हैं इशूड अ चेक फॉर ₹11,500 टू मिस्टर मुनीब इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,000। तो मिस्टर मुनीब है पार्टी और उनका 12,000 का बैलेंस था, आपने जो उनको पेमेंट करी है वो 11,500 की करी है, इसका मतलब 500 रुपये का डिस्काउंट आपको भी मिला है। पेमेंट साइड पर आएंगे क्योंकि पेमेंट गई है, कैश माइनस हुआ है और आपकी बैंक से पेमेंट गई है चेक के जरिए, तो बैंक से 11,500 माइनस हो जाएगा और 500 का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक 15,000, कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और आपका जो कैश है इन हैंड वो डिक्रीज हो रहा है। तो बैंक बैलेंस डिपॉजिट हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, डेबिट साइड आ गया, और इसी तरह आपका ये जो 15,000 है ये आपके क्रेडिट साइड पर कैश के कॉलम में आ जाएंगे। अच्छा, आपने डेफिनेटली ये कॉन्ट्रा एंट्री है, डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, तो दोनों साइड पर इंपैक्ट आता है। एक साइड आपका बैंक बैलेंस है और एक साइड आपका जो है वो कैश का बैलेंस है। ठीक है, अच्छा 17 तारीख में कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, माल खरीदा है आपने, मर्चेंडाइज खरीदी है आपने कैश के ऊपर, तो ये लाजमन अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, जा रही है, तो परचेजेस आ जाएंगी और कैश के कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखें बैंक से पैसा निकलवाया है आपने और ऑफिस यूज के लिए निकलवाया, ऑफिस यूज के लिए निकलवाया तो पर्सनल यूज नहीं है, ऑफिस यूज है, तो ये भी कॉन्ट्रा है। तो बैंक से पैसा निकला है तो बैंक कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा। देखिए कैश के कॉलम में डेबिट आ गया और बैंक के कॉलम में ये चीज क्रेडिट हो गई। चूंकि दोनों साइड में इंपैक्ट है ना, इसलिए ये कॉन्ट्रा कहलाती है ये एंट्री। हमने ब्रैकेट में विड्रॉ अपनी आसानी के लिए लिख दिया कि हमने ये काम विड्रॉ का किया। आगे चलते हैं। सैलरी आपने अदा की है चेक के जरिए, तो सैलरी एक्सपेंस है, बैंक बैलेंस आ जाएगा। और 31 तारीख में वो आपसे कहते हैं कि विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ये आपकी आ जाएंगी ड्राइंग्स। ठीक है, तो जब आप
इस पूरी वर्किंग के बाद जब टोटलिंग करेंगे तो देखिए कैश का कॉलम यहाँ 50,000 है और 52,500 है, यहाँ 50,000 और यहाँ 22,500, तो इन दोनों का फ़र्क ले लेंगे तो 27,500 का फ़र्क आ जाएगा। इसी तरह बैंक बैलेंस आपका था 52,500 और उसमें से 25,000 चलेगा तो 27,500 आपके बच गए। अच्छा, ये बात दिमाग में रखें कि अगर इन हैंड बैलेंस बराबर आ रहा है तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप देखें तो सवाल की इब्तिदा भी बराबर के बैलेंस से ही हुई थी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बराबर के बैलेंस से इब्तिदा हो तो उसका जो क्लोज हो तो वो भी बराबर का बैलेंस हो, हरगिज़ नहीं। बिजनेस के ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो किस किस्म की आ रही हैं और कितनी रिसीविंग हो रही है, कितनी पेमेंट्स हो रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आके हमने क्या करा, वही 50,000 का कैश था, 22,500 की पेमेंट, तो 27,500 इन हैंड बच गया और ये इसी तरह से बैंक बैलेंस भी आपका बच गया। ये कैरेट डाउन हो गया और ये अगले महीने पर ब्रॉड डाउन हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कैश बुक का एक और सवाल सॉल्व किया और उस सवाल को सॉल्व किया ताकि आपको अवेयरनेस हो। बार बार एक ही किस्म के ट्रांजैक्शन बार बार एक ही अंदाज से सॉल्व करेंगे तो बार बार की प्रैक्टिस से आपको जो है वो हाथ पर रवा होगा, वरना तो फिर अगर आप सिर्फ देख देख कर समझेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जब तक खुद से नहीं लिखेंगे हाथ से उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा। एक बात और बेटा, काम हमेशा तरतीब से करना है, आपने काम हमेशा रजिस्टर में ही करना है जैसे कि आप अब तक करते हुए आ रहे हैं। हर ईयर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर करेंगे आप, यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, आप सीक्वेंशियल करेंगे जैसे कि 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और रेगुलर प्राइवेट जो भी सवाल आते हैं वो तरतीब से करेंगे आप। मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ एक एक दो दो छोड़कर, लाजमन मेरे पास टाइम का एक तो इशू है, दूसरा आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वो आपने प्रैक्टिस करने ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ सवाल बचें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।